डीटीओ साहब का हाथ दलालों के साथ। आप पहले इसको दो फोटो के देखिए और पहचानिए कि ये लोग कौन है। हम आपको पहचान करवाएंगे अगले एपिसोड में। पहले आप दो फोटो को देखिए। परिवहन के पदाधिकारियों ने क्यों छोड़ दिया, जांच क्यों नहीं किया? सीधा सवाल आपसे धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट पूछता है। आप एक बात हमको बताइए, परिवहन के बड़े पदाधिकारियों, आपने इन जिलों में जांच क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं अपनी टीम को भेजा? ऑडिट टीम कलेक्टर साहब के पास अब क्या हो गया नहीं हो गया, उनके पास जांच रिपोर्ट रखा रह गया, उन्होंने सबमिट नहीं किया। इसका भी मैं पोल खोलूंगा आगे। 1-1 करोड़ रुपए का एक दिन में कोई खर्च कर दे रहा है, आप इस बात को समझते हैं? इस बिहार की उस जनता से पूछिए जो जनसाधारण में भर भर के ठूस के 300-400 का टिकट पे ठूस के दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जाती है। बच तो कोई नहीं पाएगा। किसी पार्टी का सुप्रीमो नहीं बच पाए थे। जब कानून की चक्की चली तो उनके इर्द गिर्द, जिनके इर्द गिर्द समझिए कि पूरा भारत का एक तरीके से समझिए कि राजनीति चारों तरफ से घिरी हुई रहती थी, वो नहीं बच पाए तो आप किस खेत की है श्रीमान? भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करके, बर्खास्त करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए, उनकी संपत्ति को जब्त कीजिए। फोटो है ना, सैकड़ों वीडियो दूंगा, सैकड़ों की संख्या में वीडियो दूंगा। इसको देख के परिवहन के पदाधिकारियों का आंख खुला का खुला रह जाएगा, कितना कैसे कहां क्या है। दलाल आपके अगल बगल में रहते हैं, दलाल आपके चारों तरफ, जैसे समझिए ना कि एक फूल दो माली वाला कहानी होता है ना, वैसे एक परिवहन पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में दलाल। आपको विश्वास नहीं आ रहा हो, फिर इस फोटो को देखिए कि जब तक दलालों का गैंग नहीं होगा, जब तक दलाल एक्टिव नहीं होंगे, जब तक दलाल रहेंगे नहीं पदाधिकारी के अगल बगल में, तब तक कैसे पता लग पाएगा कि वो BS3 और 4 गाड़ियों का जो बैकलॉग में जाके एंट्री हुआ, ग्राहक को पकड़ के कौन लाएगा? परिवहन के पदाधिकारी तो किसी को कहने के लिए नहीं जाएंगे। आपको लगता है परिवहन के पदाधिकारी डीटीओ साहब कहने के लिए जाएंगे आओ रजिस्ट्रेशन करवाओ, आओ रजिस्ट्रेशन करवाओ, कि दलाले उठा के देता है? नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट। देशवा ट्रांसपोर्ट में मैं तो यही समझ रहा हूं कि डीटीओ साहब का हाथ दलालों के साथ, जो वर्तमान में पटना के डीटीओ हैं, कभी बेगूसराय के डीटीओ हुआ करते थे। बेगूसराय में भी दलालों के द्वारा जो इनके साथ बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई गई, वीडियो दिया गया, इनका जो भव्य स्वागत किया गया, उसका वीडियो तो मैं आगे दिखाऊंगा। क्योंकि आप पहले इसको दो फोटो के देखिए और पहचानिए कि ये लोग कौन है। हम आपको पहचान करवाएंगे अगले एपिसोड में। पहले आप दो फोटो को देख लीजिए। जी, होली मिलन समारोह का शानदार समारोह है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि होली मिलन समारोह में ये फोटो वोटो क्यों दिखा रहा है? भैया यही तो कह रहा हूं मैं कि जब तक दलालों का गैंग नहीं होगा, जब तक दलाल एक्टिव नहीं होंगे, जब तक दलाल रहेंगे नहीं पदाधिकारी के अगल बगल में, तब तक कैसे पता लग पाएगा कि वो BS3 और 4 गाड़ियों का जो बैकलॉग में जाके एंट्री हुआ, ग्राहक को पकड़ के कौन लाएगा? परिवहन के पदाधिकारी तो किसी को कहने के लिए नहीं जाएंगे। आपको लगता है परिवहन के पदाधिकारी डीटीओ साहब कहने के लिए जाएंगे आओ रजिस्ट्रेशन करवाओ, आओ रजिस्ट्रेशन करवाओ, कि दलाले उठा के देता है? वहां के डाटा ऑपरेटर को, कंप्यूटर ऑपरेटर जिसको बोलिए, प्रोग्रामर साहब बोलिए, जो बोलना आप अपने अपने भाषा में इस्तेमाल कर लीजिए। श्रीमान जिला परिवहन पदाधिकारी भूतपूर्व बेगूसराय, वर्तमान पटना। इतना बात याद रखिए, ये देशवा न्यूज और देशवा ट्रांसपोर्ट की चक्की है। ये बिहार की उन व्यवस्थाओं की चक्की है। उस बिहार की भुक्खड़ जनता, भुक्खड़ ही मैं बोलूंगा, माफ कीजिएगा थोड़ा सा अगर बुरा लग रहा हो तो, बिहार की भुक्खड़ जनता 13-14 करोड़ जो अपने पेट के लिए 24 घंटे दौड़ते रहती है, उनके हक के हिस्से की रोटी खा के आप अपने आप को शरीफ दिखा रहे हैं। ये दलालों के साथ आप फोटोग्राफी करवा रहे हैं। दलाल आपके अगल बगल में रहते हैं, दलाल आपके चारों तरफ, जैसे समझिए ना कि एक फूल दो माली वाला कहानी होता है, वैसे एक परिवहन पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में दलाल। आपको विश्वास नहीं आ रहा हो, फिर इस फोटो को देख लीजिए। और इतना ही नहीं है, फिर से कहता हूं, हे बिहार की भुक्खड़ जनता, आप कभी 15,000 की नौकरी के लिए उसी आर ब्लॉक चौराहा पे लात खाते हैं, मुक्का खाते हैं, पुलिस से डंडा खाते हैं, पुलिस आपको गाली देती है, किस तरीके से आपको बेइज्जत करती है। पूरा दिन आप ठेला रिक्शा लगा के 150-200 रुपए कमाते हैं। लेकिन इसमें खड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर, इस फोटो में खड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर, मैं सबका नाम बताऊंगा आगे, फिर से कहता हूं। और नाम क्यों बताऊंगा? इनकी लग्जरियस लाइफ दिखाऊंगा। इस फोटो में खड़ा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामर कर दीजिए, डाटा ऑपरेटर कर, जो आपको सटीक लगे, जिस तरीके से परिवहन पदाधिकारी के साथ मिलके लूट मचाए हुए हैं। इसलिए तो बोलता हूं
जब एक परत खोलता हूं तो सैकड़ों परत ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। किसी मीडिया ने आज तक किया ही नहीं जो देशवा ट्रांसपोर्ट कर रहा है। किसी में आज तक लगता है कि क्या करने की वो लोग कोशिश किए, एक दो एपिसोड चलाए और चुप हो गए। ये एपिसोड नहीं है, ये प्रॉपर वे में आप लोग ओटीटी पे देखते होंगे कि वेब सीरीज वगैरह आता है, वो है। अगर हम हर दिन इसका चलाएं 1 घंटे का एपिसोड, आप लोग देखते देखते उब जाइएगा, इतना हमारे पास साक्ष्य है। मैं फिर से कहता हूं, जब BS3 और 4 गाड़ियों की बात करता हूं तो बेगूसराय, सिवान, बिहार शरीफ और बिहार के अन्य जिले, परिवहन के पदाधिकारियों ने क्यों छोड़ दिया, जांच क्यों नहीं किया? सीधा सवाल आपसे धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट पूछता है। आप एक बात हमको बताइए, परिवहन के बड़े पदाधिकारियों, आपने इन जिलों में जांच क्यों नहीं करवाई? आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं अपनी टीम को भेजा, ऑडिट टीम, जो जहां तक मुझे पता है, जहां तक हमारे सूत्र बताते हैं कि ऑडिट टीम ने जांच तो कर लिया था बिहार शरीफ का भी, लेकिन ऑडिटर साहब के पास अब क्या हो गया नहीं हो गया, उनके पास जांच रिपोर्ट रखा रह गया, उन्होंने सबमिट नहीं किया। इसका भी मैं पोल खोलूंगा आगे। लेकिन फिर से कहता हूं, जो आप एक कंप्यूटर ऑपरेटर एक दिन में 1-1 करोड़ खर्च कर देता है, बुलेट से आता है, कौन बुलेट से जानते हैं? उन्हें आता है ऐसे हैंडल वाला, उससे आता है कंप्यूटर ऑपरेटर, जिसका नौकरी होगा 15 से 20 हजार, 25 हजार। ऐसे ही लोग 10-10 लाख दे के आता है कि हम वेल्ट्रॉन कंपनी से कि भैया हमको नौकरी करना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये साक्ष्य बता रहे हैं कि अगर लोग कमाई नहीं करते तो फिर वहां पे इन्वेस्ट क्यों करते? ये आप 1-1 करोड़ रुपए का एक दिन में कोई खर्च कर दे रहा, आप इस बात को समझते हैं? इस बिहार की उस जनता से पूछिए जो जनसाधारण में भर भर के ठूस ठूस के 300-400 का टिकट पे ठूस ठूस के दूसरे प्रदेशों में कमाने के लिए जाती है, और बच तो कोई नहीं पाएगा। जब किसी पार्टी का सुप्रीमो नहीं बच पाए थे, जब कानून की चक्की चली, तो उनके इर्द गिर्द, जिनके इर्द गिर्द समझिए कि पूरा भारत का एक तरीके से समझिए कि राजनीति चारों तरफ से घिरी हुई रहती थी, वो नहीं बच पाए, तो आप किस खेत की ... हैं श्रीमान? जब तक धीरज पराशर है, जब तक देशवा ट्रांसपोर्ट है, तब तक आपका पोल खोल चलते रहेगा। अगले एपिसोड में जब मैं दिखाऊंगा आपको, तो दिखाऊंगा कि जिला परिवहन कार्यालय में बैठ के दलाल क्या करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे बैठ के दलाल वहां पे क्या करते हैं। इसमें तो जो आदमी है उसको तो आप पहचान ही रहे होंगे। दिखाऊंगा परिवहन के नाजायज, उन सभी, एक तरीके से कहिए ना कि अधिकारी ही उसको कहिए, कोई बड़ा बाबू के बैठ के बगल में बैठे हुए हैं, कोई छोटा बाबू के बगल में बैठे, कोई DTO के साथ बैठे हुए हैं, कोई फॉर्चूनर से आ रहे हैं, कोई एंडिएवर से आ रहे हैं, कोई नेक्सॉन से आ रहे हैं, कोई बेलेनो से आ रहे हैं। भैया 25 हजार कमाने वाला आप लोग भूल रहे होंगे। मैं जब कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं तो फिर से कहता हूं, रूह कांपता है कि बिहार की जनता की खजाने के पैसा को कैसे ये लोग लूट रहे हैं, और किसी की नजर क्यों नहीं जा रही है? अगर नजर नहीं जा रही है तो आवाज उठाना मेरा काम है, उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों को सस्पेंड करके, बर्खास्त करके उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए, उनकी संपत्ति को जब्त कीजिए। मैं फिर से बिहार में जो बैठे हुए तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो अपने तरीके से आर्थिक अपराध इकाई हो गई, विजिलेंस हो गई, इन सारे के सारे विभागों को मैं कहता हूं, आपको जहां सबूत की जरूरत हो ना, आप धीरज पराशर से, देशवा ट्रांसपोर्ट से कभी भी सबूत मांग सकते हैं। और सबूत इतना सबूत दूंगा कि आपको कोई जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सबूत आपको दूंगा, आप देख के समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। कृपया हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन पे कलंक का जो धब्बा ये लोग लगाने का काम कर रहे हैं ना, इस धब्बा को लगने मत दीजिए। और अगर धब्बा को लगने दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं, फिर से कहता हूं, अंदर ही अंदर उनके जड़ों को आप लोग खोखला करें। आप लोग नहीं चाहते कि वो राजनीति में रहे, आप लोग नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री रहे, आप लोग नहीं चाहते कि बिहार की 13 करोड़ जनता का भला हो, वो गरीबी रेखा से बाहर आए। क्योंकि इक्का दुक्का आदमी को लेके बिहार में जातीय जनगणना हो रही है ना, उसी जातीय जनगणना में बता रहा है किसी के पास 2% है, किसी के पास 4%, जिसकी जितनी हिस्सेदारी। भैया हिस्सेदारी में तो अगर उस बात को अमल कर लिया जाए, जिला परिवहन पदाधिकारी पटना का जितना वेतन उनका उतना मिलना चाहिए था, तो लूट लूट के अरबपति होने की क्या जरूरत थी? और फिर से कहता हूं, धीरज पराशर, देशवा ट्रांसपोर्ट तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ बातों को रखता है। अगले एपिसोड में जब आपको दिखाएंगे तो बिहार शरीफ का रिपोर्ट दिखाएंगे, और साथ साथ जब दिखाएंगे, बोले ना कि वेब सीरीज जैसा आप चलाएंगे, हर 2-3 दिन पड़े, हर दिन चलाएंगे, ठीक है।
जब दिखाएंगे कि जिला परिवहन पद, तो फोटो है ना, सैकड़ों वीडियो दूंगा, सैकड़ों की संख्या में वीडियो दूंगा, जिसको देख के परिवहन के पदाधिकारियों का आंख खुला का खुला रह जाएगा कि इतना कैसे, कहां, क्या इस तरीके से कैसे लूट मचाई है पटना के डीटीओ साहब ने। बेगूसराय में भी रह के भी पटना में भी लूट मचा रहे हैं, और प्रमोशन इन लोगों का हो रहा है। अरे जनता का पैसा लूटने वाले को, जनता का खून चूसने वालों का प्रमोशन आप लोग कर रहे हैं श्रीमान। इन लोगों को तो तुरंत के तुरंत बर्खास्त करके सलाखों के पीछे भेजिए। सबूत की जरूरत हो तो धीरज पराशर को याद कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहिए तो कृपया साथ दीजिए। एक परिवहन विभाग की तरफ से एक संदेश, देशवा ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक संदेश, कृपया सड़क पे गाड़ी चलाएं, मोबाइल नहीं। आप अगर मोबाइल चलाते हैं, इतना सारा सिस्टम हो गया है कि आपके फोन पे, आपके गाड़ी के नंबर पे ऑटोमेटिक 5,000 10,000 का चालान आपके पास आ जाएगा। तो निवेदन है, आपके पत्नी बाल बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, माता पिता हैं, सड़क पे सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पे ध्यान दें। और एक फिर आवश्यक सूचना और, धीरज पराशर, देशवा ट्रांसपोर्ट और बबीता मिश्रा के नाम पे पुलिस और परिवहन के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का काम सुनने में आ रहा है। तो मेरा परिवहन के सभी पदाधिकारियों के, पुलिस के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है, जो गलत कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इसमें कहीं से भी हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा, कहीं से भी कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा नाम बेच रहे हैं, जो देशवा ट्रांसपोर्ट का नाम बेच रहे हैं, जो बबीता मिश्रा जी का नाम बेच रहे हैं और आपको कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैकमेल करने का, कृपया आप अपने काम को अच्छे से करें। गलत करने वालों के साथ सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो कि कोई हो। मिलते हैं फिर कुछ नए धमाका के साथ 1 से 2 दिनों में। धन्यवाद।